परफॉर्मेंस, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, इन सभी चीज़ों के लिए जानी जाएगी। जितने भी कंडीशन बनते हैं ड्राइविंग के, वहाँ सभी परफॉर्म करके देके चली जाएगी। यहाँ पर आपको मिल जाती है लाइफ टाइम वारंटी। तो अभी तक 360 सुना था, लेकिन यहाँ पर 540 मिल जाता है। वो एडजस्टेबल है, उसके साथ में यहाँ पर आपको जैसे बिजनेस क्लास वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है जिससे बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट होंगी। रेंज मैटर करता है। अगर बात करेंगे गाड़ियों की तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक में रेंज मैटर करता है, सीएनजी में रेंज मैटर करता है और अमित द्विवेदी के लिए भी रेंज मैटर करता है। अमित द्विवेदी 42 किलोमीटर एक बार में भाग सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तो अलग अलग गाड़ियां आपको अलग अलग रेंज देती हैं। लेकिन अब एक धमाका करते हुए टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर ईवी को लॉन्च कर दिया है। कीमत शुरू होती है 21.49 लाख और ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ में आती है। ये थोड़ा अलग सिस्टम में बोलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें खास मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाती है लाइफ टाइम वारंटी। इस गाड़ी में क्या कुछ ऑफर किया है टाटा मोटर्स ने, चलिए आपको दिखाते हैं और सब कुछ बताते हैं। जब आप किसी चीज़ को पसंद या ना पसंद करते हो तो वहाँ पर लुक्स मैटर करता है और ये Harrier.ev का लुक्स है। फ्रंट में क्या कुछ मिल जाती है तो आप देख सकते हैं LED DRL थ्रू आउट द आपको हेडलैम्प के साथ में जुड़ा हुआ मिल जाएगा। हेडलैम्प आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा और ये काफ़ी अच्छी रोशनी, मतलब ऑल LED सेटअप यहाँ पर मिलने वाला है। ईवी है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। और यहाँ पर 540 डिग्री, मतलब 540 डिग्री याद रखिएगा। ये कैमरा तो अभी तक 360 सुना था, लेकिन यहाँ पर 540 मिल जाता है। वो कैसे होगा, जब हम गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान के चलिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है, टाटा का लोगो कुछ इस तरीके से मिलेगा और ये पूरा जो आपको पैटर्न मिलने वाला है, जो अप्रोच एंगल दिया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत मायने रखता है क्योंकि इसमें 6 आपको ड्राइव मोड मिलते हैं और ये गाड़ी ऐसी जगह पर चढ़ी है जो इनका टीजर देखा था, इसने धमाका मचा दिया है। तो अप्रोच एंगल काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मिलता है और सामने ये पार्किंग सेंसर 4 मिल जाते हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ड्राइव रिव्यू में इनका जिक्र किया जाएगा डिटेल में, लेकिन इस गाड़ी में और क्या चीज़ें मिलती हैं चलिए आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो भैया Harrier.ev में चाबी आती है, तो डब्बा हमें मिला है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं देख लीजिए। चाबी एक तो ये है, इमरजेंसी वगैरह में काम आ जाएगी, इसको लेके मत घूमिएगा। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है जिससे बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट होंगी और इससे क्या क्या चीज़ें ऑपरेट होंगी इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वो वीडियो जहाँ पर हम ड्राइव रिव्यू में सब कुछ बताएंगे आपको। क्योंकि इस चाबी से आप गाड़ी को किसी पार्किंग से बाहर निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और कर जाती है। तो ये गोल सा सिस्टम अपने जेब में डालिएगा और गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं साइड में क्या कुछ मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए, देखिए आपको काफ़ी कुछ हैरियर से मिलती जुलती नज़र आएगी। और यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक है तो ये आपको पैटर्न यहाँ पर आपको समझ में आएगा, दिख जाएगा। और 245, 55 R19 का यहाँ पर आपको ये व्हील मिलता है और ये इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से ये गुडियर के टायर यहाँ पर मिलेंगे। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, पहाड़ पे चढ़ चुके तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं और ये वाला अंदाज भी आपको अच्छा लगने वाला है। दरवाजे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, गाड़ी में प्रवेश करना है, चाबी जेब में होनी चाहिए, आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर .ev के बैजिंग मिल जाएगी। 540 डिग्री कैमरा मिलता है तो यहाँ पर एक कैमरा यहाँ मिल जाएगा। और ये देखो ड्यूल टोन में काफ़ी अच्छा लग रहा है, कई सारे रंगों में गाड़ी अवेलेबल है। और आपको बता दूँ 2 बैटरी पैक 65 और 75 की WH बैटरी पैक के साथ में आती है। जो रेंज कंपनी बोल रही है 622 प्लस किलोमीटर की रेंज दे सकती है, लेकिन रेंज टेस्ट वगैरह बाद में किया जाएगा। यहाँ पर बढ़िया बड़ा विंडो एरिया, पीछे आएंगे QWD, बेसिकली ये ऑल व्हील ड्राइव ड्यूल मोटर के साथ में आती है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे काफ़ी प्रैक्टिकल बनाती हैं। तो लुक वाइज ये आपको यहाँ से कैसी लग रही है, कितनी हैरियर दिख रही है, आप भी कमेंट करके साथ में बताइएगा। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है इसका साइड प्रोफाइल। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में क्या मिलेगा, कनेक्टेड टेल लैम्प कुछ इस तरीके से LED में जो मिल रहा है काफ़ी अच्छा जम रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाएगा, डिफॉगर, रियर वाइपर। और यहाँ पर देखिए जैसे आपने रेंज रोवर वगैरह में देखा है तो एक कैमरा यहाँ पर शार्क फिन एंटीना पे बैठा हुआ है। और ये वाला स्पॉइलर का अंदाज कुछ इस तरीके से दिया है। स्टॉप माउंट लैम्प यहाँ पे मिल जाता है, Harrier.ev ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा और ये भी EV की पहचान को दर्शाता हुआ नजर आएगा। और डिपार्चर एंगल भी काफ़ी अच्छा है जब आप इसे चढ़ाएंगे कहीं पर, क्योंकि इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस होगा वो अलग लेवल का होगा। और परफॉर्मेंस, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, इन सभी चीज़ों के लिए जानी जाएगी। जितने भी कंडीशन बनते हैं ड्राइविंग के, वहाँ सभी परफॉर्म करके देके चली जाएगी। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर यहाँ भी मिल जाते हैं। कैमरा एक यहाँ पर आपको मिल जाता है, कैमरे गिनने पड़ेंगे, बाद में गिनाएंगे आपको आराम से। और जब आप इसे खोल देंगे, देखिए
इसमें आराम से चाबी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसके जो इसमें छोटा सा दिया हुआ है। और अगर ये सारी सीट आप फोल्ड कर देंगे तो भाई साहब इस गाड़ी में 1000 लीटर का आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी। अगर इतने की बात करेंगे तो 522 लीटर आराम से रख सकते हैं इसमें सामान। इस जगह पर आप 522 लीटर तक का सामान रख सकते हैं, तो इतनी जो व्यवस्था मिल गई है। और यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह कुछ इस अंदाज भी आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने वाली हैं। और यहाँ पर व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सहूलियत के तौर पर मिल जाएगी। तो फीचर्स भर भर के नहीं, मतलब बाढ़ आ गई है फीचर्स की। मुंबई में पानी की कितनी बाढ़ आई थी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर फीचर्स की बाढ़ टाटा ने ला दिया है अपने हाइरियर में। अब बारी है इसमें बैठकर दिखाने की। तो सबसे पहले बैठेंगे इसके रियर सीट पर और फिर लेके चलेंगे आपको आगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि फीचर में क्या कुछ इन्होंने ऑफर किया है। तो भैया हैरियर ईवी के रियर सीट पे अमित द्विवेदी आ गए हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें मिल जाती है। तो देखिए आपको कंफर्ट भर भर के मिलने वाला है। सीट का देखिए पैटर्न किस तरीके से दिया है, एडजस्टेबल है। उसके साथ में यहाँ पर आपको जैसे बिजनेस क्लास वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। और ये बहुत ही कंफर्टेबल, आप देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। मतलब सीट पर बैठने का आनंद ही आपको अलग मिलेगा। और टाटा ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि हैरियर से कंपेयर करेंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा, बट फिर भी आपको कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। साथ में देखेंगे यहाँ पर 65 वाट का आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये रहा, आराम से 2 लोग चार्ज कर पाएंगे, फटाक से मोबाइल चार्ज हो जाएगा। मोबाइल वगैरह यहाँ रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान यहाँ जमा सकते हैं। दरवाजे पर भी आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। JBL का साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलेगा और आपका दिल जीत लेगा। लाइट वगैरह यहाँ पे दी गई है, ये वाइट लाइट मिल जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर इस केबिन में बहुत सारी चीज़ें खास मिलेगी जो कि इसे अलग बनाती है। तो कंफर्ट के हिसाब से बात करेंगे, देखिए थाई सपोर्ट अच्छा है, लेग रूम मिल जाता है। मुझे लगता है 2 लोग आराम से बैठेंगे, तीसरा बंदा बैठेगा तो 2 लोगों का आराम छीन लेगा। और यहाँ पर आप ऐसे बैठ सकते हैं पकड़ के इसे। और साथ में अगर गर्मी वगैरह धूप वगैरह ज़्यादा है तो यहाँ पर कर्टन मिल जाता है, विंडो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पर क्या कुछ इन्होंने ऑफर किया है। अच्छा भैया, पीछे से आगे सीट पर आ गया, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया था। यहाँ पर आपको बॉस मोड मिल जाता है, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकली आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर पीछे बैठ के ज़्यादा जगह चाहिए तो आप इसे यहीं से आगे पीछे कर लीजिएगा। एक बटन दिया गया है, तो एक बटन से आगे, एक बटन से ये आगे, इस तरीके से हो जाएगा। और इसके अलावा क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। साथ में इस जगह आप सामान रख सकते हैं, यूटिलिटी स्पेस भर भर के मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये चार्जिंग सॉकेट, C टाइप चार्जिंग पोर्ट, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कप होल्डर यहाँ लगाइएगा। और यहाँ पर आपको ये शिफ्टर मिल जाता है, तो जब ड्राइव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। और साथ में 6 ड्राइव मोड मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप जिस तरीके से स्पोर्ट मोड, सिटी वाला, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस गाड़ी को आप ऑटोमेटिक पार्किंग के सहारे, उस सहारे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं टाइट स्पेस में। यहाँ पर सैमसंग वाला, जैसे आपने टीवी वगैरह देखा होगा, उस तरीके का स्क्रीन इन्होंने ऑफर किया है। इस पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के अलावा 540 डिग्री कैमरा मिलता है। अब मैं आपको इसका रिवर्स में एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो इसका IRBM है, इस पर भी आपको विजिबिलिटी मिलती रहती है, जिस पे आपको रिकॉर्ड वगैरह हो गए ये मिलता रहेगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पे जो सनवाइज़र है, यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, इस जगह पर वैनिटी मिरर मिल जाता है और लाइट के साथ में मिल जाता है। तो ये चीज़ अच्छी लगेगी आपको। और यहाँ पर देखिए वाइट लाइट के साथ में, और सनरूफ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका कर्टेन इस तरीके से आएगा पूरा, और बड़ा, मतलब ठीक ठाक पैनोरामिक सनरूफ इन्होंने इसमें ऑफर किया है। AC का पोजीशन वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे से अपना काम करेगा। तो फीचर्स इसमें आपको भर भर के मिलेंगे, चाहे सेफ्टी फीचर्स की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें। लेकिन अगर कंफर्ट के लिहाज से अगर बात करेंगे तो आपको ये गाड़ी कहीं से भी बुरी नहीं लगने वाली है। तो आप भैया देखिए 3D ये तो ऑलरेडी आपको दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं। इस पर पार्किंग पे डाल देते हैं और यहाँ पर देखिए एक बड़ा कंपार्टमेंट एरिया यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पर 2 चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर छोटा पेपर वगैरह रख लीजिएगा, यहाँ पर सामान जमा लीजिएगा। दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। और ये सीट की कुशनिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिकली इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और वॉइस कमांड के जरिए बहुत सारी चीज़ें आप इसको कमांड दीजिएगा और आपकी बात मानेगी। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे, देखो ये तो 14.5 इंच का आपको मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी रेंज वगैरह पूरा पता चलता रहेगा। और जब आप ड्राइव मोड चेंज कर रहे होंगे वो भी यहाँ पर ये दर्शाता रहता है। तो ये बड़े अच्छे से चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और इसमें फीचर्स की जो भरमार है, मतलब फीचर्स इतने सारे दिए गए हैं कि आप देखते रह जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, जिसका जिक्र किया जाएगा जब इसको चलाएंगे। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको रीजन का, ये देखो जिसे पैडल शिफ्टर समझ लो, बेसिकली रीजन करने के लिए आप इसे कर सकते हैं। इस पर टेलीस्कोपिक मिल जाता है। और कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें बड़ी टॉप नॉच हैं और मुझे अच्छी लग रही हैं।
आपको कैसी लग रही है आप भी कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए बाहर कुछ और दिखाते हैं और फिर आपसे लेते हैं विदा। एक शानदार कीमत पर लॉन्च हुई इस हैरियर ईवी में कुछ और चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको दिखाते हैं। तो भैया इसे जब हम खोलेंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रंक मिल जाता है, यहाँ पर आप सामान-वामान रख सकते हैं। दिखाना ज़रूरी था क्योंकि भैया पता होना चाहिए कि सामान-वामान रखने की कितनी सारी जगह मिल जाती है। तो ये गाड़ी किस लिए है? ये गाड़ी जिस तरीके से लोगों को ऑफ रोडिंग पसंद होता है, ऑल व्हील ड्राइव पसंद होता है, तो QWD हो गया और यहाँ पर आपको सब कुछ ये दे देती है बना निकाल के कि आप कहीं भी जाइए, रेत पर चले जाइए, पहाड़ पर चले जाइए, जहाँ रास्ते नहीं हैं वहाँ पे चले जाइए और साथ में सड़कों पर जिस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए वो निकाल लीजिए, ऐसा टाटा का कहना है। अभी हमारा काम शुरू होता है, हम इस गाड़ी को चलाएंगे और आपको जल्दी बताएंगे कि भैया क्या ऐसा कुछ कर सकती है, क्या रेंज देगी, ये किसी और वीडियो में आएगा। लेकिन इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस तरीके से टीजर में आपने देखा, उस तरीके से तो लग रहा है कि भैया आग लगा दी है टाटा ने। अब इसका सामना जो होने वाला है तगड़ा XEV 9e से होगा। अब महिंद्रा क्या करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये कीमत आपको कैसी लगी, ये गाड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।